नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय जंतर मंतर पे है। छात्रों की जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोग आंदोलन का चेहरा बन जाते हैं, वो भूखे रहते हैं ताकि छात्रों को उनके हिस्से की बात, उस हिस्से का न्याय दिलाया जा सके, उनके हिस्से की बात कही जा सके। हमारे साथ आयशा की नेहा हैं। भूख हड़ताल उन्होंने 20 जुलाई को तोड़ी थी और आज 25 जुलाई के दिन वो सुबह से मंच पे हैं। तब से तो है ही हैं जब से ऐलान हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कागज़ पकड़ा दिया है। नेहा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला रिएक्शन आपका इस खबर पे क्या? बहुत 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 ज़्यादा खुशी, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत सारी शेरो शायरी होती है। लोग कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो। हमारे लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आसमान में सुराख करने के बराबर था। और इस चीज़ के लिए, और ये बिल्कुल कोई ना समझे कि ये जंतर मंतर पे सिर्फ जो 1 महीने का ये पूरा कारवां चला है उससे हुआ है। इस देश के छात्र और नौजवान लगातार जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने, और इनफैक्ट उससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री भाजपा के रहे, जिन्होंने पहले एनटीए को लेकर के आया और पेपर लीक को सांस्थानिक बनाया, किसी भी तरीके की जवाबदेही सरकार पे ना आए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एनटीए को बढ़ावा मिला। फिर एनईपी आया जिसने हमारे पूरे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, और इनसे लड़ते लड़ते न जाने कितनी चार्जशीट्स हम लोगों ने अपने ऊपर खाई, न जाने जेल में कितने दिन हम लोग रहे, न जाने कितने कितने जगह पे कौन से डंडे हमें पड़े। और उसके बाद फाइनली जंतर मंतर पे आकर के ये एक जो प्रदर्शन सीजेपी के फॉर्म में लिया, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ज्वाइन किया, और फिर ये 23 दिन की भूख हड़ताल, जिसके कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूंगी। और मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगी मोर देन एनीथिंग एल्स कि इस सरकार ने अगर कुछ किया था तो हमारे अंदर की हिम्मत को तोड़ा था। इस सरकार में समाज के में सब जगह पे लोग कहते थे कि ये सरकार नहीं सुनती है, क्यों अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, क्यों मरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार नहीं सुनती है, ये सरकार बर्बर है, ये सरकार को नहीं झुका पाएंगे। उन सब को बहुत सारा स्नेह, क्योंकि उन सब ने बहुत चिंता में ये बात कही थी, लेकिन उन सब को मुबारक कि नहीं, सरकार झुकती है। हम सरकार को झुका के दिखाए हैं। आप सबको, इस देश के छात्रों नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। धर्मेंद्र प्रधान को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को ये शिकस्त बहुत बहुत मुबारक। 2 छोटे सवाल। अपोजिशन के रिस्पांस को, इस पूरे आंदोलन को जो खासकर 20 जुलाई के बाद हुआ, आप कैसे देखती हैं इन्हें? मैं बहुत अप्रिशिएटिव हूँ इस चीज़ के प्रति कि वो ऑपोजिशन पार्टीज़ जिसके कुछ सेक्शंस पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट में आके सॉलिडारिटी दे रहे थे, 20 को जो हिंसा हुई उसके बाद पूरी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज़, स्टूडेंट्स, छात्र नौजवानों के अधिकार के लिए पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पे उतरे। यही एग्जाम्पल एक जनप्रतिनिधि से एक्सपेक्टेड है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इस देश के युवा होने के नाते कि आगे आने वाले हर मुद्दे पे इसी तरीके की पहलकदमी विपक्ष की तरफ से हमें देखने को मिले। इनफैक्ट इससे ज़्यादा बढ़कर के पहलकदमी देखने को मिले। अगर हम 23 दिन भूखे रह सकते हैं, अगर हम अपना सर फोड़ करके खुले सर के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप तो 10 कदम आगे जाके लगेंगे। आखिरी सवाल, आंदोलन किस दिशा में जाएगा? ये आंदोलन, ये खात्मा है आंदोलन कम से कम इस चैप्टर का? पहली बात तो इस चैप्टर को हम लोग तब तक ख़त्म नहीं मानेंगे जब तक देश भर में जो इस वक्त प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं छात्र नौजवानों के पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट के रिस्पांस में। बिहार में 40 से ज़्यादा नौजवान आज बिहार बंद के कॉल से पहले बंद कर दिए गए थे। मुंबई में स्टूडेंट्स डिटेन हैं, यहाँ निज़ामुद्दीन में स्टूडेंट्स को डिटेन किया हुआ था, कर्नाटका में स्टूडेंट्स को डिटेन किया हुआ था। तो देश भर में, यहाँ पे जुनैद है, मोहम्मद जुनैद, जो कि यहाँ पे उनके घर को परेशान किया जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है, बोला जा रहा है आप आइए तब छोड़ेंगे। ये तमाम प्रोसिक्यूशन इस देश की लोकतांत्रिक आवाज़ों और छात्र नौजवानों का जब खत्म होगा, इस पर रोक लगेगी, तब हम मानेंगे कि ये जीत हासिल हुई है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपको। ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ। भीड़ बहुत है, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।